आप अपने सामने कैप्लन ओपन करें, मैं अभी कैप्लन में आ रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि पहले आपको लेट मी टेल यू माय ओन थॉट्स. So the point number 2 which you have to write on in chapter number 9 lecture number 1 is that what are the different types of methods of costing, what are the techniques of costing, or what are the ways in which I can calculate the cost, or what are the ways in which I can absorb the cost. आप ये बताइए, आजकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, रोबोट क्लिनिकल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट से जो सर्जरीज हो रही हैं बेटे, वो सर्जरीज की कॉस्ट बड़ी ह्यूज वो चार्ज करते हैं पेशेंट से, जबकि वो उसको रोबोटिक में उससे 5 मिनट यूज किया, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोटिक से 5 मिनट में वो सर्जरी हो गई, बट दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट. तो सवाल ये आता है कि अगर हम पुराने सिस्टम में चले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो कैसे चार्ज करेंगे. आप पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मैं सारी बातें बताऊंगा. मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग. हम इस समय कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. मेथड्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. द फर्स्ट मेथड इज, आई विल से ट्रेडिशनल मेथड, द गुजरा हुआ जमाना विच वी हैव जस्ट डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. हम उसमें क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब कर रहे थे कॉस्ट को, ओवरहेड्स को, फिक्स कॉस्ट को. और फिक्स कॉस्ट के लिए जब हम एब्जॉर्ब करते थे तो वी हैव सीन वन एब्जॉर्प्शन रेट. अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन रेट होता था दैट हैज बीन ईदर कैलकुलेटेड एज पर मशीन रेट, लेबर रेट और यूनिट्स बेसिस. उसके बेसिस हम सबको चार्ज कर देते थे. एक सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे, और भी जनरली कैलकुलेट कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, कॉम्पोजिट डुअल रेट निकाल लेते थे, जो आपने किया है ऑलरेडी. ओवरहेड्स में मैंने डिस्कस किया, 13 लेक्चर्स लिए, फिर 6-7 लेक्चर्स आई थिंक आई हैव टेकन इन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, वो सब बताया. तो आप पहले लिखेंगे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स में 4 मेथड्स हैं जो मुझे आज के इस चैप्टर के थ्रू आपको बताने हैं, विच आर द लेटेस्ट इनोवेशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग. वन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल नहीं है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटीज को यूज किया. क्योंकि बेटे आजकल का ज़माना कुछ अलग आ गया. जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, स्मॉल बैचेस में प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनके सबके यूनिक फीचर्स हैं. अब सवाल आता है कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाते समय कौन कौन सी एक्टिविटी का प्रयोग किया. जैसे एक पेशेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया वो, अब उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. तो ब्रेन के इसको, अगर ब्रेन का उन्होंने MRI स्कैन कराया, उस मशीन में गया, उसकी कॉस्ट अलग है, क्योंकि MRI स्कैन की जो मशीन है वो अलग कॉस्टिंग करती है, उसके नंबर ऑफ यूजेस अलग है, उसका नंबर ऑफ वी कैन ओनली यूज फॉर पर्टिकुलर नंबर एंड बिकॉज डॉक्टर्स ने भी एनालाइज करना है कि भाई उसके हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन के में प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं है. तो अलग अलग मशीन्स के थ्रू अलग अलग टेस्ट हम करा रहे हैं. So the point is, we will not follow traditional system, we will not follow the absorption costing system, we will not follow the absorption of overheads as we have discussed in machine rate, number of units. ऐसा थोड़ी है कि एक मशीन इतने की आई, कितने पेशेंट्स आएंगे उससे भाग कर दिया और हमने कैलकुलेट कर लिया. बेटे जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग अलग होती है, हार्ट पेशेंट्स की कॉस्टिंग अलग होती है. इट मीन्स every person now, every product has a different feature. वो ज़माना चला गया जब डायरेक्ट लेबर होती थी, एक ही लेबर आती थी और डायरेक्टली प्रोडक्शन करती थी और आप सब पहन लेते थे, बिकॉज एवरी पर्सन नाउ हैव अ डिफरेंट फीचर, डिफरेंट लाइकिंग है. आप चेक करो ना, आप सबवे में जाते हो तो आप अलग से अपना सब पैक कराते हो, आप अपने हिसाब से उसके कस्टमाइज्ड आप उसमें चीज़ें डलवाते हो. सिमिलरली इन केस ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा, सिमिलरली आजकल तो डिफरेंट कस्टमाइज चीज़ें आ गई हैं. तो कस्टमाइज चीज़ें आने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक तो ऑलवेज मतलब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे. सेकंड इज हम फॉलो करेंगे टारगेट कॉस्टिंग मेथड. आज तो नहीं, मतलब इस चैप्टर में आई विल बी डिस्कसिंग. थर्ड इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड फोर्थ इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. बेटे आप सभी ये 4 कॉस्टिंग लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ACCA नॉलेज लेवल एंड F5 स्किल लेवल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और डिटेल में सीखेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को. बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये तो बताना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है. मैं थोड़ा सा आज हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं. बट द पॉइंट इज व्हाई आई एम यूजिंग दीज इंपॉर्टेंट टेक्निक्स.
why there is a need to use alternative costing techniques, why there is a need to use alternative costing principles. ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, या ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि why there is a need of these things, you know, the need of different principles. तो हमने उसमें देखा, क्योंकि देर आर सम फीचर्स आजकल हम देखें तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ रोबोटिक्स, use of more of indirect labor, use of more of machines, use of more of computers as compared to, because हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वही बदल गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चेंज हो गए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, अलग अलग सिस्टम से हो रहा है, अब डायरेक्ट लेबर का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मोर ऑफ मशीन्स, मोर ऑफ कंप्यूटर्स, मोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर ऑफ रोबोटिक्स. तो जब सिस्टम ही चेंज हो गया तो थोड़ा सा हमें कॉस्टिंग को भी देखना पड़ेगा कि क्या उस सिस्टम से क्या ये वैलिड रहेगा. सो द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू इज, बिकॉज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग computers. So it is a need to have an alternative costing principle. Second point, which is very important, the feature, the need, the requirement is कि बैच साइज बड़ा छोटा हो गया, अब हम मास प्रोडक्शन नहीं करते, सबकी अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अलग अलग डिमांड्स हैं, सबके अलग अलग कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स हैं, बैच साइज छोटा है और उसमें बड़े सारे फीचर्स हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग मशीन्स का, अलग अलग चीज़ों का उसमें कहीं ना कहीं यूज़ है. तो पहले वाले तरीके से करेंगे तो हम वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्यूरेट कॉस्ट, वी कैन नॉट अब्सॉर्ब द ओवरहेड्स प्रॉपर्ली. सो इन दैट केस, सो वी हैव मूव टू ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. तो मैं इस समय आपको क्या कह रहा हूं, बता रहा हूं दैट व्हाई वी हैव मूव टू ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. तो लेबर इंसिडेंस, लोअर इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट लेबर एज आई हैव जस्ट डिस्कस, ठीक है सर. हायर इंसिडेंस ऑफ ओवरहेड्स मतलब हायर इंसिडेंस ऑफ अदर एक्टिविटीज. तो इन सभी कारणों से नाउ देर इज अ नीड और देर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. बेटे 4 मेथड्स करके जाने हैं. मैंने अभी एग्जांपल दे दिया आपको हॉस्पिटल्स का, मल्टी स्पेशलिटी का, ब्रेन के लिए, न्यूरो के लिए हम MRI स्कैन की बात करते हैं, हार्ट के लिए अलग से टेस्ट होते हैं. अब न्यूरो का रेट अलग है, जो मशीन है बेटे वो अलग कॉस्टली है, उसका यूज अलग है, तो वी हैव टू यूज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम उसके बेसिस में करेंगे. तो द पॉइंट इज, पुराने मेथड्स का अब धीरे धीरे पकड़ कम होता जा रहा है. तो मैं पहले मेथड की तरफ आ भी गया जी. इन केस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स अगर हम फॉलो करें, जो 13 लेक्चर्स में मैंने बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन रेट्स होते थे, याद है आपको थोड़ा सा बेटा, ये बात मैंने अभी ऑलरेडी ओरली बताया है, यू नो आई हैव जस्ट गिवन हियर कि व्हाई देयर इज अ नीड और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. सो आई हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज we are using a single rate for all the units. Let it be on the basis of machine hours, let it be on the basis of labor hours. बेटे लेक्चर नंबर 2 में मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँगा, आपको बताऊंगा कि वाई जो एब्जॉर्प्शन रेट हम यूज़ कर रहे थे वो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, है ना. मैं आपको थोड़ी ओवरहेड्स की बातें बताऊंगा, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेके जाऊंगा, मैं आपको सिंगल रेट की बातें बताऊंगा. तो अभी तो एक हल्का सा एक इंट्रो है कि इस चैप्टर नंबर 9 में हमने करना क्या है, ठीक है सर. तो आइए जी, फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इट मीन्स आपने अब ये चेक करना है कि उस प्रोडक्ट को बनाते समय कौन कौन सी एक्टिविटीज का यूज हुआ, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं विच आर वेरी वेरी कॉस्टली फॉर अस, क्योंकि उन कुछ मशीनरीज बड़ी कॉस्टली है, तो वी कैन नॉट अब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल अब्जॉर्प्शन मेथड्स, तो वी हैव टू फॉलो एज पर द एक्टिविटीज. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक कॉस्ट पूल की बात करेंगे, हम कॉस्ट ड्राइवर्स की बात करेंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में वो डिटेल में बताऊंगा. अभी तो हल्का सा आइडिया है, तो आप लिख लीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट में हम एक्टिविटीज की बातें करेंगे, कॉस्ट पूल की बातें करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर की बातें करेंगे. एक्टिविटी मेथड नंबर 2 इज टारगेट कॉस्टिंग. हम क्या करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसकी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए. आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल ऑफ राडो वॉचेस, कि भाई कॉम्पिटिटर का प्राइस इतना. हम टॉप डाउन अप्रोच में जाएंगे, हम बॉटम अप अप्रोच में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे क्या मतलब होता है इसका. थर्ड मेथड इज टारगेट कॉस्ट निकालते कैसे हैं. हम सेलिंग प्राइस पहले देख लेंगे कितनी है, प्रॉफिट कितना चाहिए,
सेलिंग में से कॉस्ट प्रॉफिट लेस कर दिया तो कॉस्ट आएगी, दैट हैज टू बी टारगेट कॉस्ट। पहले वाला जमाना नहीं कि पहले कॉस्ट निकालेंगे फिर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सेल्स निकालेंगे। पहले सेल्स निकालेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस देख लेंगे, उसमें से प्रॉफिट हमें कितना चाहिए वो लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी माय टारगेट कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है सर। मेथड नंबर 3, मैं अभी कोविड सिनेरियो की बातें भी बताऊंगा। कोविड तो गए हुए 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए बेटे, बट कोविड की जब वैक्सीन बनी थी सो वी हैव फॉलोड अ सिस्टम नेम्ड एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो उसकी बातें करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें पहले डेवलपमेंट करनी पड़ती है, फिर उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, फिर वो मेच्योरिटी होती है। जैसे आप एसी से कर रहे हैं, है ना, एसी से कर रहे हैं तो अभी आपने जैसे 12th के बाद नॉलेज लेवल स्टार्ट किया है, तो नॉलेज के लेवल के बाद स्किल लेवल करेंगे, स्किल के बाद प्रोफेशनल लेवल करेंगे, उसके बाद मार्केट में आएंगे, फिर आपकी इतनी पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें आप अर्न कर पाएंगे। लाइफ में धीरे धीरे आप ओल्ड हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज, हम सभी की साइकिल है, हम सब आते हैं इस दुनिया में और धीरे धीरे चले जाते हैं, बट हमारी जो अर्निंग एज होती है वो बड़ी कम होती है। सिमिलरली फॉर अ प्रोडक्ट, अब हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, प्रोडक्ट को डिजाइन किया, प्रोडक्ट को ग्रो किया, प्रोडक्ट को फिर मैच्योर किया, प्रोडक्ट फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। बेटे दुनिया है, एक चीज कभी भी एक जैसी नहीं रही। आप बताइए, एसीसी का सिलेबस चेंज नहीं होता। तो टारगेट कॉस्टिंग की बातें करेंगे, लाइफ साइकिल की बातें करेंगे। तो आप लिखेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि पहला डेवलपमेंट होगा, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, लॉस ही है, इंट्रो लॉस ही है, ग्रोथ लॉस ही है, खाली मैच्योरिटी में प्रॉफिट होगा एंड डिक्लाइन में भी लॉस ही है। सो वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और लास्ट है जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो जी, अगर आप क्वालिटी बदलोगे, जैसे मैं आपकी बात करूं कि मैं अगर आपको क्वालिटी, सपोजिंगली आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे आप बर्गर लेते हैं, बर्गर आप स्ट्रीट वेंडर से भी खरीदते हैं, 10, 12, 15 रुपये का आता है हमारी इंडिया में, और आप मैकडॉनल्ड से भी बाय कर सकते हैं या बर्गर किंग से बाय कर सकते हैं। तो बर्गर किंग की बर्गर की क्वालिटी कुछ अलग होगी, उन्होंने जो चीज़ लगाई होगी, जो बट ब्रेड लगाया होगा, जो आलू टिक्की लगाई होगी, जो वेजिटेबल्स लगाए होंगे, कुछ क्वालिटी एज कम्पेयर टू स्ट्रीट वेंडर से ज़्यादा होगी। अब स्ट्रीट वेंडर अगर बर्गर किंग की तरह जाना चाहता है तो इसको कुछ ना कुछ कॉस्ट और ज़्यादा इनकर करनी पड़ेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ ही वांट टू मैनेज द क्वालिटी, तो दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस, उसके रिलेटेड कॉस्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बस यही बताना चाह रहा था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी, अगर आप सभी में एक सपना आ जाए ना, जैसे इसमें था धोनी में, तो लाइफ में आपका एसीसी नॉलेज लेवल जल्दी हो जाएगा। ध्यान से देखना। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्री होनी चाहिए बेटा, एसी से नॉलेज लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए बेसब्री होगी। देखो कैसे बेसब्री है, पेपर दे रहा है उसके बाद भाग रहा है प्रैक्टिस के लिए, तभी तो लाइफ में कुछ बेटे बेसब्री से ही नॉलेज लेवल कंप्लीट करना है, तभी तो जल्दी से स्किल लेवल में आएंगे। मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट कर चुका हूं। दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग and this is first lecture, lecture number 1. I have just given you the introduction in regard to alternative costing principles, that why there is a need of alternative costing principles and what is the meaning of alternative costing principles and what are the 4 types of costing which we will be discussing in coming lectures. Be happy, be jolly, be cheerful.